नमस्ते दोस्तों, क्या आप सैलून बिजनेस में बहुत समय से हैं लेकिन फिर भी मनचाहा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे? आपके सैलून में 12, 16, 18 घंटे देने के बाद भी आपको लगता है आपके पास कैश फ्लो ही नहीं है। आपको लगता है कि सैलून लॉस में जा रहा है, इन्वेंट्री में बहुत पैसा रुका हुआ है और इमोशनल, मेंटल, इकोनॉमिकल स्ट्रेस आपके पास आ रहा है, या सब ठीक ठाक है बट फिर भी जो आपने एंटिसिपेट किया था प्रॉफिट वो नहीं आ रहा है। सैलून जब आपने शुरू किया था जैसा प्रॉफिट आप जनरेट करते थे वैसा अभी नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सब समस्याएं हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में है और अगर आपने वीडियो देखा, लास्ट तक देखा और लास्ट की जो टिप है जो आपको बिल्कुल एकदम ब्लो आउट कर देगी उसको फॉलो किया तो आई गारंटी आपका प्रॉफिट 5% से मिनिमम बढ़ जाएगा। मैं कपिल शर्मा, कपिल सैलून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड स्टाइल डायरेक्टर फॉर कपिल सैलून एंड एकेडमी। मेरी ये कोशिश है कि मैं वैल्यू क्रिएट करूं इन वीडियोस के थ्रू, सिंपल भाषा में आपको कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को समझाऊं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आप अपने सैलून के प्रॉफिट को इमीडिएटली पहले महीने से ही बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पिटफॉल होते हैं, किन एरिया में हम पैसा लूज करते हैं और कैसे इमीडिएटली उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? दोस्तों, मान लीजिए आपके सैलून में आप 20% मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि 20% आपका प्रॉफिट होता है। इसका मतलब यह है कि 20,000 रुपये कमाने के लिए आपको 1 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप 1 लाख रुपए बचाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी, और अगर आप 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ही बचा लेते हैं तो आपने 10 लाख की सेल करने के बराबर काम कर लिया। इतना इंपॉर्टेंट है ये। और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आपने रेवेन्यू और सेल्स बढ़ाने में 10 लाख रुपए की सेल्स बढ़ाई बट इन्वेंट्री मैनेज नहीं करी तो वो भी वेस्ट हो गया। स्टिल आप सैलून को हो सकता है लॉस में रख रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्या कर सकते हैं इसके बारे में? सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि आपकी हीरो सर्विसेज क्या हैं और हीरो प्रोडक्ट क्या हैं। पारेटो प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है, जहाँ 20% प्रोडक्ट 80% सर्विसेज जनरेट करते हैं। उनको लिख के लिस्ट बनाइए। गट फील के आधार पे लिस्ट मत बनाइएगा। सैलून में जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ में लेते हैं उससे आप सर्विस मिक्स देखिए, और आपके सैलून में अगर आप कोई सैलून सॉफ्टवेयर यूज़ में नहीं लेते, मैनुअल बिलिंग करते हैं, तो आपको लिख के देखना होगा कि आपकी कौन सी सर्विसेज ज़्यादा हो रही हैं और उनमें क्या प्रोडक्ट यूज़ में आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके 20% प्रोडक्ट आपका 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। उन्हीं प्रोडक्ट्स के जो इकोसिस्टम में आपके पार्टनर हैं, जो सप्लायर हैं, उनसे आपको बात करनी है और अच्छे से उनके ऊपर फोकस करते हुए उनकी सोर्सिंग और प्राइसिंग को देखना है। तो एक बार ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि किन प्रोडक्ट की आपको डेली और रेगुलरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उनके ऊपर फोकस कीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके यहाँ कौन है आपके इकोसिस्टम में, जो लोग, जिनको आप वेंडर या सप्लायर्स भी बोलते हैं, ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उनसे बात कीजिए। एक पुरानी कहावत थी जिसमें, और जो आज तक चली आ रही है, और बहुत सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट गुरु और बिजनेस गुरु ये बात सिखाते हैं, जिससे मैं बिल्कुल भी अलाइन नहीं हूँ, जो बोलते हैं कि आप अपने गेस्ट को या क्लाइंट को राजा की तरह ट्रीट कीजिए, आपके जो टीम मेंबर हैं उनको सैनिकों की तरह ट्रीट कीजिए, और जो आपके वेंडर्स हैं उनको डॉग्स की तरह ट्रीट कीजिए। वाहियात बात है कि नहीं, वाहियात लोगों ने बोली है। और इस तरीके के कॉन्सेप्ट या मिथ्स में मत जाइए। जो आपके इकोसिस्टम में पार्टनर हैं, जिनको वेंडर बोलते हैं, मैं तो वेंडर भी नहीं बोलता, वो आपके बिजनेस पार्टनर की तरह, फैमिली मेंबर की तरह उनको ट्रीट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे डेली मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि उनको आप उतना रेस्पेक्ट दीजिए। उनसे चाहे कम मिलिए बट काम की बात कीजिए,
और बहुत अच्छे से उनके साथ रेपो डेवलप कीजिए। ये रेपो काम के लिए डेवलप होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि आप भी उनके क्लाइंट हैं, तो वो एनीवेज आपको सम्मान देते हैं। वो जो आपको सम्मान देते हैं उसका गलत फ़ायदा मत उठाइए। और बिजनेस के लिहाज से जो विन विन सिचुएशन, उसके बारे में बात कीजिए। जब उनको समझ में आएगा कि आप एक सिंसियर और रेस्पेक्टफुल प्रोफेशनल हैं जो बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, और आपकी उनसे अच्छी ट्यूनिंग और रेपो और रिलेटेडनेस रिलेशनशिप डेवलप हो गई, तो वो आपको अच्छे डिस्काउंट दे सकते हैं। और ये खाली डिस्काउंट पे बेस नहीं होना चाहिए, आपको उनसे ये बातें भी करनी चाहिए कि आप लोग साथ में कैसे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, उनके बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हो, और आपका बिजनेस बढ़ेगा तो उनका फ़ायदा ही है। तो मेरी दूसरी टिप ये है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी आपके बिजनेस पार्टनर हैं इकोसिस्टम में, वेंडर, उनसे बात कीजिए, और जो भी आपको ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है खुल के शेयर कीजिए, अच्छे से नेगोशिएट कीजिए। जो भी बेस्ट पॉसिबल विन विन सिचुएशन है वो डिस्काउंट्स डील क्रिएट कीजिए, और साथ में बिजनेस ग्रो करवाइए। जो भी हमारे दोस्त प्रोडक्ट सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वेंडर्स हैं, किसी भी बिजनेस में या स्पेशली सैलून बिजनेस में, आप अपने सैलून के हेयर ड्रेसर को, सैलून ओनर को, ब्यूटी पार्लर ओनर को बकरी मानना छोड़ दीजिए। जब भी बात होती है कि आज इसको इतने में काटना है, इसको बॉटली में उतारना है, ये तरीका ही गलत है। जब सैलून ओनर बिजनेस डेवलप करता है या करती है, तब वहाँ आपके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और उसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ता है। वो आपके क्लाइंट हैं, और जब आप उनको जिताते हैं, उनका बिजनेस बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से आपका बिजनेस भी बढ़ता है। पूरा ध्यान खाली इस बात पे लगाइए कि उनका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आपके सहयोग से आपका बिजनेस तो हो ही जाएगा। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए तब पड़ती है जब आप इन्वेंट्री हद से ज़्यादा बढ़ा लेते हो। तो इन्वेंट्री को बढ़ने ही मत दीजिए। बहुत लिमिटेड SKUs के साथ काम कीजिए। मतलब आपके पास प्रोडक्ट की वैरायटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी दोनों ही बहुत कम और कंट्रोल में होनी चाहिए। जनरली जितनी भी आपकी ज़रूरत है, रेगुलर ज़रूरत रहती है, उससे 5-10% ज़्यादा सीज़न के हिसाब से आप इसको फोरकास्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री बढ़ाइए मत, क्योंकि सबसे बेटर कंट्रोल ये होता है जब आप पेनिट्रेट ही नहीं होने देते ज़्यादा प्रोडक्ट को। आप ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदिए ही मत, और फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट खरीदिए। मतलब आप जल्दी से प्रोडक्ट लेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे और फिर दोबारा ऑर्डर करेंगे। अननेसेसरी प्रोडक्ट आप नहीं लेंगे। आपके इकोसिस्टम में जो पार्टनर हैं, प्रोडक्ट सप्लायर हैं, वो बहुत कोशिश करेंगे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देने की। बट आप अगर कोई नई सर्विस भी इंट्रोड्यूस करनी है, तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिमिटेड इन्वेंट्री के साथ उसको लॉन्च कीजिए। जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, फिर आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाइए। बहुत बार जब नया सैलून शुरू होता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट सप्लायर आपके पास आते हैं और वो अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। और सेम कैटेगरी में, मान लीजिए आपको कलर करना है, कलर के लिए आपको 3-4 लोग अप्रोच करेंगे। आपको स्पा करना है, उसके लिए 5 लोग अप्रोच करेंगे। ब्यूटी केयर में 10 प्रोडक्ट कंपनी आपके पास रहेंगी। ये फाइनली डिसीजन आपका रहेगा कि आपको एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट सैलून बनना है या मल्टी यूज़र सैलून प्रोडक्ट बनना है। उसके अपने प्रोज और कॉन्स हैं। बट मैं वापस ही बोलूँगा कि अगर सर्विस डिलीवरी एक प्रोडक्ट से हो सकती है, तो इसके लिए 10 प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। वैरायटीज़ को कम से कम रखिए, इफ़ेक्टिव रखिए, और ऐसे सप्लायर और कंपनीज ढूंढिए जो आपको भरपूर मदद कर सकते हों, जिनकी क्वालिटी के बारे में, ट्रेनिंग सपोर्ट के बारे में, सप्लाई के बारे में, प्राइसिंग के बारे में कोई दिक्कत नहीं हो। जितनी ज़्यादा आप वैरायटी बढ़ाएंगे, उतना इन्वेंट्री मैनेज करना आपको मुश्किल होगा। इन्वेंट्री में अगर आपने पैसा रोका हुआ है तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करते हो, बट आपके वो कैश फ्लो और मार्जिन को इम्पैक्ट करता है। नए सैलून ओनर ज़्यादातर ये भूल करते हैं, और पुराने सैलून ओनर कभी कभी इस बात को ओवर द ईयर्स भूल जाते हैं कि शुरू में लेके इन्वेंट्री को जितने वो सजग थे, उतना बाद में नहीं रहते। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
इन्वेंट्री बहुत बढ़ जाती है डिफरेंट प्रोडक्ट से भी, और सेम ब्रांड के सेम एसक्यू की क्वांटिटी से भी। आपके कुछ प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहे, जो पहले आए बट जा नहीं रहे, तो आप उनकी बंडलिंग कर सकते हैं। आप अपने मार्केटिंग कैंपेन कर सकते हैं उन प्रोडक्ट के अराउंड जिससे प्रोडक्ट फास्ट मूव हो। आप वो प्रोडक्ट किसी सर्विस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री या डिस्काउंट पे दे सकते हैं। आप उसको एज ए गिफ्ट एक पर्टिकुलर नंबर की एवरेज टिकट साइज पे दे सकते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बंडलिंग और मार्केटिंग के थ्रू। तो ये भी इन्वेंट्री को फास्ट मूव कराने में आपकी हेल्प करेगा। आपके सैलून में हीरो हेयर ड्रेसर होंगे, राइट, और हीरो ब्यूटी थेरेपिस्ट होंगी जो बहुत अच्छा काम करते होंगे, या आप खुद एक हीरो हेयर ड्रेसर होंगे या हीरो सैलून ओनर होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ये हीरो हेयर ड्रेसर के कुछ हीरो प्रोडक्ट होते हैं? मैं अपने अनुभव के साथ ये बात बोलता हूँ कि डिफरेंट हेयर ड्रेसर्स, डिफरेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट के चहेता प्रोडक्ट होते हैं और वो उन्हीं प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी समय पे उनको वो ट्रेनिंग मिली होती है, वो बहुत ही सहज और कंफर्टेबल फील करने लगते हैं उन प्रोडक्ट के साथ, इस हद तक कि उनसे बेटर प्रोडक्ट भी आए और अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है तो वो उसको नहीं प्रमोट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप को जाने सैलून के तौर पे, सैलून ओनर के तौर पे, हेयर ड्रेसर के तौर पे, और अपने हर एक टीम मेंबर को जाने, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि उनके हीरो प्रोडक्ट्स क्या हैं, और उनके साथ बैठ के बात करें कि ये प्रोडक्ट आप बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हो बट बाकी प्रोडक्ट आप हाथ ही नहीं लगाते हो। तो उनको भी जब ये अवेयरनेस आएगी तो थोड़ा काम करना वो शुरू करेंगे। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा वो ये है कि बाकी प्रोडक्ट के बारे में भी उनकी ट्रेनिंग कराएं। जब एक बार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो जाएगी, नॉलेज उनकी हो जाएगी, और उनसे यूज़ करवाएं प्रोडक्ट, और वो यूज़ करके कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अपने आप वो प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम सैलून में वेस्टेज को रोकें। वेस्टेज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम? जो भी कीमती प्रोडक्ट हैं उनको एक जगह रखें और एक व्यक्ति को अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल ठहराएं, और वो व्यक्ति ही प्रोडक्ट को इश्यू करे। जितने भी टेक्नीशियन टीम मेंबर हैं वो जो भी क्वांटिटी यूज़ में ले रहे हैं वो नोट कराएं। प्रोडक्ट कैसे यूज़ में लेने हैं, कितने यूज़ में लेने हैं, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एसओपी डिफाइंड होनी चाहिए। सही प्रोडक्ट यूजेस पे इंसेंटिव्स होने चाहिए। एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद अगर प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस और एक्शंस होने चाहिए। अगर इतने सब बातचीत के बाद भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं रुक रहा है तो आपको कंप्लीट बिहेवियर चेंज का कैंपेन खाली प्रोडक्ट वेस्टेज को रोकने पे चलाना होगा। इसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे 3, 4, 6 महीने के लिए आपको लेके आना होगा, तब ये चीज़ कंट्रोल में आएगी। सैलून्स पे आप मोनोडोजेस भी यूज़ में ले सकते हैं। इसका मतलब जिस प्रोसेस के लिए जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए वो प्री डिफाइन करके आप किट दे दें। फेशियल्स में बहुत बार ऐसा होता है, तो जितने फेशियल हुए उसके अगेंस्ट उतनी ही किट यूज़ में आएंगी। आपके लिए अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना आसान हो जाएगा। अगर आपके इकोसिस्टम में जो पार्टनर हैं, सप्लायर्स हैं, प्रोडक्ट सप्लायर्स ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा करना महंगा पड़ रहा है, तो आप खुद मोनोडोजिंग कर सकते हैं। सैलून पे जो प्रोडक्ट हैं जिस अमाउंट में चाहिए आप पैक करके हर एक सर्विस से पहले दें। अगर ये भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप दिन का काउंट के हिसाब से प्रोडक्ट इशू कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको शैम्पू यूज़ में लेना है और शैम्पू आप मोनोडोजेज नहीं कर सकते और आपके जो प्रोडक्ट सप्लायर हैं वो भी नहीं कर रहे, या तो ये बहुत महंगा पड़ रहा है या उनसे पॉसिबल नहीं है, या आपको लगता है कि बहुत सारी पैकिंग में, प्लास्टिक में जो पर्यावरण है उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। किसी भी वजह से अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखिए कि दिन में मेरे सैलून में मान लीजिए 40 हेयर वॉश होते हैं या 20 हेयर वॉश होते हैं, 100 हेयर वॉश होते हैं। 100 हेयर वॉश में कितना शैम्पू यूज़ में आना चाहिए, अगर डेली आप वो चेक कर रहे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रोडक्ट वेस्ट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट को ट्रैक करने के अलग अलग मीडियम बनाने पड़ेंगे और राइट प्रोडक्ट यूजेस के बिहेवियर को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, अप्रिसिएट करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा,
और प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा, और ऐसी सिचुएशन को और ऐसे बिहेवियर्स को आपको नॉन नेगोशिएबल बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो हमने शेयर करी आपके साथ इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों, मैं वापस बोल देता हूँ कि सालों पे जब आप रेवेन्यू बढ़ाते हो, वो जितना रेवेन्यू बढ़ाते हो उसका कुछ परसेंट ही आपका प्रॉफिट बनता है। बट इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, प्रोडक्ट यूजेस को राइट आप यूज़ में लेते हैं, उस कॉस्ट को और वेस्टेज को आप कंट्रोल में करते हैं, तो जितना भी पैसा आप इसमें बचाते हैं वो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मॉडल बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या, जो भी प्रोडक्ट आप पहले लाए उसको पहले यूज़ में लोगे, उसके बाद का प्रोडक्ट बाद में यूज़ में आएगा। इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्ट की एक्सपायरी नहीं होगी, आपका कंट्रोल रहेगा। इससे ये भी होगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट कितने समय में मूव हो रहा है, और इससे ऑटोमेटिकली आपकी परचेजिंग भी राइट हो जाएगी, क्योंकि आप पहले आए हुए प्रोडक्ट को पहले निकालेंगे। तो जब तक वो निकलेगा नहीं, आप नए प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं करेंगे, या गलती से आपने ऑर्डर कर भी दिया, क्योंकि आप फर्स्ट आए हुए प्रोडक्ट को पहले निकाल रहे हैं, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। तो ये थी बहुत सारी बातें जब हमने प्रोडक्ट को मूव करने की बात करी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला जा सकता है, वो ये है कि हम डेली ऑडिट करें स्टॉक की। डेली ऑडिट, जी हाँ, डेली ऑडिट। आप बहुत बिजी हैं, बहुत ज़रूरी है। डेली ऑडिट से क्या होगा, आपके सालों में जब टीम मेंबर को मालूम है कि डेली ऑडिट होती है, तो चोरी रुकेगी, कंसल्टेशन बढ़ेगा, एक्सपायरी प्रोडक्ट का होना बंद होगा, और आपका इन्वेंट्री पे कंट्रोल रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये बहुत क्लमजी जॉब है, बहुत टाइम टेकिंग जॉब है, आप इसका एक फॉर्मेट बनाइए। तो रिटेल जो डिस्प्ले है वो 15 मिनट में आप इसको कर पाएंगे, और जो कंजम्पशन के प्रोडक्ट हैं उनको शायद थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, बट वंस यू आर यूज्ड टू, एक बार जब आपको आदत हो जाएगी तो बहुत जल्दी ही आप इसको कर पाएंगे। आधा घंटे से 1 घंटा फ्लैट में ये चीज़ कंप्लीट हो सकती है किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा। तो इसको आप कर लीजिए। ये आधे से 1 घंटा जो आप इन्वेस्ट करेंगे, ये डेफिनेटली आपको वैल्यू देगा अपने टाइम इन्वेस्टमेंट की। इसके बाद भी आपको लगता है कि स्टिल इट इज़ टू टाइम टेकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ में ले सकते हैं। इंडिया में अभी भी वी आर स्लाइटली लैगिंग बिहाइंड। वो है कि आप स्कैनर और बार कोडिंग यूज़ में ले सकते हैं। हम भी अभी यूज़ में नहीं ले रहे हैं बिकॉज उसके कुछ लिमिटेशन है। यहाँ आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो 100% नहीं बट 50% तक आपको हेल्प कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो टेक्नोलॉजी और टूल्स की भी आप सहायता ले सकते हैं, बट डेली और वीकली ऑडिट मस्ट है। डेली एक फास्ट ऑडिट एंड वीकली एक बहुत ही डिटेल्ड और डीप ऑडिट बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा और इसमें से आपने कुछ सीखा। अगर आपके पास और कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। आपको ये वाकई उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो भी कमेंट्स डालते हैं, मैं और मेरी टीम उसको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वीडियो बना के उन प्रश्नों का उत्तर दें। Thank you so much once again. Keep learning, keep growing.